अच्छा ना, 5 तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। लाओ। तो दादी ने क्या कहा कि अभी देखो, इस उम्र में हमको आज भी थकावट, आज भी बाइपर, आज भी और कोई बीमारी हमको नहीं होती है। आज भी इतनी बड़ी उम्र का 80-90 साल की जो उम्र है, वो भी इसमें दादी बोल रहे थे कि हम काम करते थे। उन्होंने दादी को बोला, दादी आपको थकावट नहीं लगती थी? दादी ने बोला बिल्कुल नहीं लगती थी, क्योंकि सैयारे साथ में सब संग रहते थे ना, साथ में रहते थे ना, बेटी बेटे सबका खुशी देखकर हमको और आनंद होता है। क्या आप तो कोई सीरियल के पीछे कि ये देखेंगे 3 घंटे के बाद, फिर अकेला बैठ कर ऐसे गुमसुम कर बैठे, आपके त्यौहार खुश आनंद, इससे हम नहीं, हमारे को कुछ लागू नहीं होता है, हमारे को ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा उत्सव, काम काज से सब साथ में आते थे, क्योंकि धंधा करना, सब साथ में रहते थे, सब साथ में खाते थे, साथ में रहते, तो ये खुशी इतनी हमारे में थी। 20-25 फैमिली के साथ वो हंसी खुशी आनंद मौज मजा जो होता था वो अनेरा होता था, वो देखने जैसा। आप अभी इसी तरह रहोगे तो मालूम पड़ेगा, आपने एकलता में रहा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा। अनाज हमारा कोठारा जो बोलते हैं, अनाज का भरा, वो भरा रहता साल तक, चाहे 10-20-25 मेहमान आ जाए ना, फिर भी हमारे पास अनाज का भंडारा कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि आपके पास तो सर का मान्य गांव का जो राशन कार्ड का गांव आता है, तो आप वो खाओगे तो वो मेहमान चार आ गए तो आपका राशन का अनाज खत्म हो गया, आपका दिल भी खत्म हो गया, मेहमान भी खत्म हो गया। ये आपकी जिंदगी आपके पास है। किसको बोलते हैं? दादी के पास, माँ बाप के पास हूँ, इनको बोलते हैं। आपको बोलते हैं कि ये तो दादा दादी बोलते हैं, हमको ये सब में आनंद खुशी इतनी बढ़कर मिलती है। आप सोचोगे नहीं कि इतना आनंद आज भी मिलता है। और जब मिलजुल कर रहते हैं, इसके अंदर बाहर कहीं जाते हैं तो उनको पूछेंगे भाई कैसे, अच्छी तरह जाना, इस तरह जाना है? और जो वहां से लेके आएगा बाहर देश में, बाहर देश जाने के जाती 50-100 किलोमीटर के 500 किलो पैदल जाना, गाड़ी और ट्रेन, यही नहीं तब की बात करती है, उनकी अलग बात हुई, फिर परिवर्तन होता। तो इसी तरह बाहर जाओगे कमाने के लिए, फिर रिटर्न आओगे कुछ न कुछ लेके आओगे, सब खुश होगे घर के। उस टाइम छोटा आईना लेके आओगे, वो भी खुशी से देखेंगे, अरे आईना लेके आओ, बहुत बढ़िया। वो खुशी थी, आनंद था, त्योहार था, बच्चे थे, बच्चे थी, हर एक लोग, हर एक बच्चे, हर एक, उनको मालूम नहीं पड़ता था कि मेरा माँ और बाप को ना डायरेक्ट दादी से भी बात करेगा, इनको भी, पर सब बच्चे इतने 4 भाइयों के, इसके फैमिली के साथ जो खेलेंगे कूदेंगे, तो उन बच्चे को मालूम नहीं पड़ेगा। और आज देखा जाए, घर में अकेला ही बच्चा होगा, बाहर जाएगा, दूसरे आदमी को देखेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा। हाँ, हमारे में से दादी को किसी बच्चों को बुलाना, किसको बुलाना, तो वो सब में साथ में मिलकर भी, उनका माँ बाप को भी चिंता नहीं है, मुझको तो ठीक, इसके माँ बाप को भी, बहू और बेटा, उनको भी मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं, 20-25 जने। और जो हम जिन बच्चों को सुलाते नहलाते जो भी होता है, वो ऐसे बिस्तर लगाया, थका हुआ छोरा उस टाइम सो गया, लड़का उस टाइम सो गया, उनको मालूम नहीं है। खाना खा लिया, नींद आ गई, सो गए, सुबह हो गए, उठे, फिर धमाधक्की हुए, फिर संस्कार है कि अच्छे अच्छे कविता सुनाने, अच्छे अच्छे राग सुनाना, अच्छा संस्कार देना। ये संस्कार के आधार पे उनको गुण था, पढ़ाई से जास्ती उसका पब्लिक के साथ
और दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा रहने कहने कैसे हो, वो पढ़ाई से भी अच्छी इसकी माँ बाप दादी दादा सब सिखाते हैं। और ये बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छे नामना भी कमाते हैं और बहुत अच्छे कार्य किए। आपने देखा होगा बहुत देशों के अंदर जिसका माँ बाप अनपढ़ है लेकिन उसका बेटा भी अनपढ़ है, अनपढ़ होने के बाद भी वो पराक्रमी काम किया है। ऐसे बहुत सी स्टोरी है, जितनी सुनाने जाऊंगा ये कमती होगी, इसके बाद की एपिसोड में मैं बात करूंगा। जरा ये चीखें सुनो। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पर कत्लेआम मचा दिया। हैदराबाद की लंग्स कांचा गच्चीबौली में खुलेआम 400 एकड़ इको सेंसिटिव जोन पर बुलडोजर चलाया। पूरे इकोसिस्टम को ना ऐसे डिस्ट्रॉय करने में लग गए जैसे वो ऑक्सीजन पर नहीं पैसे पर जीते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं, लगभग 455 स्पीशीज का घर है। पीकॉक्स, पाइथन, स्पॉटेड डियर्स, मशरूम रॉक्स, सब कुछ एक रात में उजाड़ने का प्लान था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। पता, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ऊपर स्टेट पुलिस से लाठी चार्ज करवा दिया। लेकिन सवाल ये है, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि सच छिपाना था। लॉन्ग वीकेंड्स का वेट किया जब कोर्ट बंद रहेंगी। रात के अंधेरे में पेड़ों के साथ उन पर बसने वाली जिंदगी भी काट दी। पता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस सब बच जाएंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की मार झेलेंगे गरीब और मिडिल क्लास। और बेजुबानों का तो क्या ही बोलूं। याद रखना, ये जानवर नहीं बोल सकते पर हम बोल सकते हैं। तो इनकी आवाज बनिए और ये वीडियो शेयर कीजिए।